पाठ पूजा चैनल में आज हम श्रीमद् भागवत गीता का 9वां अध्याय सुनेंगे। भगवान कृष्ण ने गीता में जो उपदेश दिए वे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं, धर्म, कर्म, भक्ति और मोक्ष। इसलिए गीता का पाठ विशेष रूप से पितृपक्ष के दौरान किया जाता है ताकि जीवन के कर्म बंधनों से मुक्ति पाई जा सके और पितरों को मोक्ष प्राप्त हो सके। यह पाठ पितरों के दोषों को शांत करने का एक प्रभावी साधन माना गया है जो परिवार के सदस्यों को समृद्धि और शांति प्रदान करता है। गीता का वह ज्ञान जो अर्जुन को दिया गया था सिर्फ एक समय विशेष के लिए नहीं बल्कि यह समस्त मानवता के लिए जीवन का मार्गदर्शक है। इसका पाठ आत्मा की शुद्धि के साथ ही पितरों के कल्याण का माध्यम भी बनता है। चलिए अब हम सुनते हैं भागवत गीता का 9वां अध्याय। भागवत गीता अध्याय 9 का नाम राज विद्या योग है जिसका अर्थ है ज्ञान और रहस्य का योग। इस अध्ययन में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सबसे गूढ़ और महान ज्ञान प्रदान करते हैं जिसे जानने से व्यक्ति सीधे मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान बताते हैं कि वे सर्वव्यापी है और सभी प्राणियों में निवास करते हैं, फिर भी उनसे परे हैं। वे भक्ति मार्ग के महत्व को स्पष्ट करते हैं जिसमें कोई भी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के उनके प्रति श्रद्धा और प्रेम से उन्हें प्राप्त कर सकता है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति निष्काम भाव से उनकी भक्ति करता है वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, तुम में ईर्ष्या नहीं है, इसलिए यह अति गुप्त शास्त्रीय ज्ञान और अनुभव तुमसे कहता हूँ। इसे जानकर तुम्हारा अशुभ न होगा। यह ज्ञान सब विद्याओं में श्रेष्ठ तथा सब गोपनीयों में गुप्त एवं परम पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला और धर्मयुक्त है। साधन करने में बड़ा सुगम और नष्ट नहीं होता। हे परंतप, इस धर्म पर जो श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे नहीं पाते और इस मृत्यु युक्त संसार में बार बार लौटते हैं। मैं अव्यक्त हूँ और मैंने ही यह सब जगत प्रकट किए हैं। सब प्राणी मुझ में स्थिर है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। मुझ में सब भूत भी नहीं है। मेरा यह ईश्वरीय कर्म देखो। मेरी ही आत्मा सब भूतों का पालन करती हुई भी नियत नहीं है। जिस प्रकार सर्वत्र बहने वाली महान वायु समस्त आकाश में व्याप्त है उसी प्रकार सर्वत्र भूत मुझ में है, ऐसा समझो। हे कौतन्य, सभी जीव कल्प के अंत में मेरी प्रकृति में आ मिलते हैं और कल्प के प्रारंभ में उनको फिर उत्पन्न करता हूँ। अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर उसके गुण व स्वभाव वाले समस्त भूत वर्ग को मैं बार बार उत्पन्न करता हूँ। हे धनंजय, मेरे ये कर्म मुझे नहीं बांधते क्योंकि मैं उदासीन की तरह इनमें आसक्त नहीं हूँ और स्थिर हूँ। मैं अध्यक्ष होकर प्रकृति द्वारा चराचर जगत को उत्पन्न करता हूँ। हे कौतन्य, इसी कारण यह जगत बनता बिगड़ता रहता है। मूर्ख लोग मेरे परम स्वरूप को नहीं जानते। मैं समस्त चराचर का स्वामी हूँ। जो मुझको मनुष्य जानकर मेरी अवहेलना करते हैं उनकी आशा व्यर्थ, कर्म निष्फल, ज्ञान निरर्थक, चित्त भ्रष्ट हैं। वे उस आसुरी शक्ति के वश में हैं जो मोह को उत्पन्न करती है। हे पार्थ, विवेकी जन जो देवी प्रकृति में स्थित है वे मुझे संसार का आदि अविनाशी जानकर अन्य मन से भजते हैं। वे दृढ़ वृत्ति सदा मेरा कीर्तन करते और भक्ति से उपासना करते हैं। कोई एकत्व से, कोई पृथकत्व से और कोई मुझे अनेक रूप वाला विश्व रूप मानकर उपासना करते हैं। श्रोत यज्ञ मैं हूँ, स्मार्त यज्ञ मैं हूँ, पितृ यज्ञ मैं ही हूँ तथा औषधि, मंत्र, होम का साधन, धृत, अग्नि और होम भी मैं ही हूँ। इस जगत का पिता, माता, धारण करता, पितामह, जानने योग्य पदार्थ, ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। गति पालन करता, प्रक साक्षी, निवास स्थान, रक्षक, मित्र, उत्पन्न करने वाला, संहार कारक, आधार, प्रलय स्थान और अविनाशी बीज मैं ही हूँ। मैं सूर्य रूप से तपता हूँ। मैं ही वर्षा रोकता हूँ। मैं ही वर्षा करता हूँ तथा हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु भी हूँ तथा सत और असत भी हूँ। तीनों वेदों के ज्ञाता, सोम पीने वाले पाप रहित यज्ञ द्वारा मेरी पूजा करके स्वर्ग चाहते हैं और इंद्र के पुण्य लोक में पहुंचकर स्वर्ग में देवताओं के योग्य दिव्य सुख भोगते हैं।
वे उस विशाल स्वर्ग लोक में सुख भोग कर पुण्य के क्षीण होने पर फिर मृत्यु लोक में आते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों के यज्ञादि धर्मों का पालन करने वाले, भोग की इच्छा रखने वालों का आवागमन होता रहता है। जो अन्य भाव से चिंतन करके मेरी उपासना करता है, उन नित्य योगियों के योगक्षेम अर्थात स्थान भोजनाचाहदन से इनकी मैं रक्षा करता हूँ। हे कौतन्य, जो दूसरे देवताओं के भक्त हैं और श्रद्धा से उन्हें पूजते हैं, वे भी मेरा ही पूजन करते हैं, परंतु यह पूजन विधि पूर्वक नहीं है। सब यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ। जो मेरे इस व्रत को नहीं जानते हैं, वे आवागमन में नहीं छूटते हैं। देवताओं के पूजने वाले देवलोक को प्राप्त होते हैं, पितरों के पूजक पितृलोक को पाते हैं, यज्ञादिकों के पुजारी यज्ञलोक को जाते हैं और मेरा पूजन करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। भक्ति से पत्र, पुष्प, फल या जल को मुझको अर्पण करता है, उस शुद्ध अंतकरण वाले व्यक्ति के भक्ति से दिए हुए पदार्थ को मैं बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ। हे कौतन्य, जो तुम करते हो, खाते हो, वह सब मेरे अर्पण करो। ऐसा करने से कर्म बंधन रूप शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे और संन्यास योग में युक्त होकर मुक्ति व मुझको अवश्य पाओगे। मैं समस्त भूत के समान हूँ, न कोई मुझे अप्रिय है न प्रिय। जो कोई मुझको भक्ति से बसता है, वह मुझ में है और मैं उसमें हूँ। यदि कोई दुराचारी भी हो और अन्य भाव से मेरा भजन करे, उसको मैं साधु ही मानता हूँ, क्योंकि उसने उत्तम मार्ग ग्रहण किया है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा होता है और चिरस्थायी शांति को पाता है। हे कौतन्य, यह निश्चय करके जानो कि मेरा भक्त कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। हे पार्थ, मेरा आश्चर्य पाकर नीच कुल में उत्पन्न स्त्रियां, वैश्य और शुद्ध भी उत्तम गति को पाते हैं। फिर जो पुण्यवान भक्त राष्ट्री और ब्राह्मण हैं, उनकी तो बात ही क्या है। अतः इस नाशवान और दुख भरे संसार में जन्म पाकर तुम मेरा ही भजन करो, मुझ में ही मन लगाकर मेरे भक्त बन जाओ। फिर मेरी पूजा और मुझे नमस्कार कर मुझ में लो लगाएं, रहकर मुझ में ही लीन हो जाओ। 9वां अध्याय संपूर्ण। अगर आपको यह अध्याय सुनना अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।